यूपी के बलरामपुर में अगरहवा गांव में चल रहे रामलीला कार्यक्रम के मंचन में मुख्य अतिथि के रूप में अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास शामिल हुए। राजू दास ने इस दौरान बड़ा बयान देते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य को कर्मी विधर्मी कहते हुए रावण से उनकी तुलना की और कहा कि रावण को जिस तरह भगवान श्री राम ने माफ़ कर दिया था, उसी तरह सनातन धर्म इस दुर्बुद्धि वाले मानव को भी माफ़ कर दे रहा है। जय श्री राम, जय जय श्री राम, बोलो श्री हनुमान जी महाराज की, बोलो श्री राम जन्मभूमि की, बोलो काशी विश्वनाथ की, मथुरा काशी की, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। इस दौरान उन्होंने मोदी और योगी सरकार की जमकर तारीफ की और उन्होंने कहा कि मोदी राज्य में ही राम राज्य की परिकल्पना साकार हो रही है। उन्होंने समझाया कि राम राज्य का मतलब ही है कि सब स्वस्थ रहें, सब सुरक्षित रहें और सबका समान विकास हो, जो मोदी के ही राज्य में संभव हो रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को भगवान राम की संतान तक कहा। महंत राजू दास ने कहा कि योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर केवल माफियाओं पर ही चल रहा है, किसी भी निर्दोष पर बुलडोजर नहीं चलाया जा रहा है। योगी की सरकार में सारे माफिया बिल में दुबक गए हैं और जेल में पनाह मांग रहे हैं। ऐसी सरकार पहले कभी नहीं रही है। योगी के ही आने से ये संभव हो सका है। महंत राजू दास ने यह भी कहा कि 2024 में मोदी सरकार पूर्ण बहुमत में बनेगी और जल्द ही हिंदू राष्ट्र की घोषणा भी कर दी जाएगी। पहले तो मैं मंगल कामना करता हूँ आज इस रामलीला कमेटी के लिए। आज यहाँ मैं आया हूँ, पूज्य हमारे साथ गीलापुर के महाराज जी ब्रजनंदन जी महाराज जी हैं, पूज्य महान धर्मदास जी हैं। दो पूज्य संतों के सानिध्य में इस रामलीला कमेटी, पिछली बार भी मैं आया था यहाँ पर, आने के बाद अति प्रसन्नता हुई। रामलीला की मंचन के माध्यम से आज जो आप देखते होंगे, लोग बोलते सनातन कोरोना है, डेंगू है, मलेरिया है, मिटाना है, ख़त्म करना है, रामचरितमानस ये है वो है। मैं निवेदन करना चाहूँगा, मुझको लगता है उन लोगों ने कभी रामचरितमानस पढ़ा नहीं और उनके गांव में रामलीला होती नहीं है। जिस गांव में रामलीला होता है उस गांव की वातावरण शुद्ध होता है, उस गांव में रहने वाले व्यक्ति की मनोदशा, मनोभाव पावन होता है, पवित्र होता है। माता पिता के प्रति, भाइयों के प्रति, गांव के प्रति, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति और सनातन के प्रति। क्योंकि रामचरितमानस में जो शिक्षा दिया है, रामचरितमानस में जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, अगर व्यक्ति मन में एक भी दोहा एक आध महीने में उतार ले, नहीं कहते रोज, एक दोहा अगर एक महीने में उतार ले वो व्यक्ति, तो उसका पूरा जीवन धन्य हो जाएगा। कुछ लोग रामचरितमानस, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि पूरे प्रदेश में हमारे खिलाफ पुतला उतला फूका गया था। इसलिए फूका गया था क्योंकि उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य, स्वामी और प्रसाद, स्वामी बहुत सुंदर नाम है, प्रसाद हम कहीं जाते तो प्रसाद मिल जाता है। नाम तो इतना सुंदर है, माता पिता ने दिया, लेकिन कर्म उनका राक्षसों वाला है, कालनेमियों वाला है, कुकर्मियों वाला है, विधर्मियों वाला है। आप बताओ कि रामचरितमानस में एक भी ऐसा दोहा अगर व्यक्ति अंगूठा टेक है तो वो किसी भी गांव के पंडित के पास बैठ जाए, गांव के किसी बुद्धिजीवी के पास बैठ जाए, उस दोहे का मतलब बता देगा। उन्होंने निकाला कि ढोल गमार सूद पशुनारी सकल ये तारना के अधिकारी। तारना मतलब ये तारना के अधिकारी, तारना मतलब पीटना मारना, तारना मतलब हमारे अपनी भाषा में कहा भैया काहे तारत हो भैया, भैया तने तारे रहे हो, हम बाहर जा रहे हैं, ध्यान दिए रहे हो। तारना मतलब देखना होता है, ध्यान देना होता है, लेकिन उसका गलत वो करके और फाड़ना, प्रतिबंध करने की बात करना, जो ऐसा करता है उसका सर्वनाश है, सत्यानाश है। तो वो कुंठित मानसिकता वाले हैं। भगवान राम का विशाल हृदय, सनातन का विशाल हृदय,
जब रावण जैसे कुकर्मी को भगवान ने क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया, वो तो मूर्ख है, कोई बात नहीं है। सनातन का विशाल हृदय है, सनातन सबको क्षमा कर देता है। जनपद बलरामपुर में अगर हम कहें कि रामलीला का क्रेज अभी भी बरकरार है, जो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने का एक विशेष जो सबसे सरल और आसान माध्यम था वो था रामलीला या रासलीला। जैसा कि हम काफ़ी दिनों से देखते चले आ रहे हैं, आदिकाल से रामलीला का मंचन गाँव में, शहरों में, सभी जगह होता रहा है। और इसका उद्देश्य सिर्फ यही था कि रामचरितमानस के आधार पर जो पात्र यानी कि राम, लक्ष्मण, सीता और उनके जो व्यवहार थे, उनका जो उद्देश्य था, उनके जो संस्कार थे, ये जो रामलीला मंचन है उसके माध्यम से हम दिखाने का प्रयास करते हैं। ये जो मंचन है इसके माध्यम से हम एक दूसरे के अंदर धर्म का भाव जागृत करने का प्रयास किया जाता है। इसी रूप से अभी भी जैसे इस समय हम अग्रहवा के रामलीला मंचन स्थल पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ मंचन इस समय चल रहा है और यहाँ पर जो संख्या दिखती है, जो भीड़ दिखती है देखने वालों की, उसे प्रतीत होता है कि अभी भी रामलीला के प्रति लोगों का लगाव है। लोग इसे देखना चाहते हैं और इसका अनुसरण भी करना चाहते हैं। अनुसरण इसलिए करना जरूरी है क्योंकि भगवान राम की जो चरित्र है या उनके जो उद्देश्य हैं या उन्होंने जो लीलाएँ रखी हैं, उसका मूल उद्देश्य ही था कि एक पिता का पुत्र के साथ, पुत्र का पिता के साथ, पति का पत्नी के साथ, पत्नी का पति के साथ, भाई भाई के साथ, ये जो तमाम रिश्ते हैं समाज के, उसे कैसे निभाया जाए, उनका किस प्रकार पालन हो, ये सारी बातें रामचरितमानस में दिखाई गई हैं और वही रामलीला में मंचन भी किया जाता है। आज यहाँ पर रामलीला मंचन के दौरान अयोध्या धाम के हनुमानगढ़ी जो प्रमुख मंदिर है, वहाँ के राजू दास जी महाराज यहाँ आए हुए हैं, उनसे भी हमारी बात हुई है। उन्होंने बहुत विस्तार से हमारे साथ बात की और उनका भी कहना यही है कि रामलीला मंचन सनातन धर्म के प्रचार का एक विशेष जो है जरिया है और इसके जरिए हम लोगों के अंदर प्रेम, भाईचारा और धर्म जो जागृति कर सकते हैं। और ये पूरे अपील भी कर सकते हैं सभी लोग कामना करते हैं रामचरितमानस आधार से पढ़े और जागरण होगा, आप अच्छे भाव आपके अंदर पैदा होंगे और आप एक संस्कारिक व्यक्ति बन सकते हैं। उन्होंने राम जन्मभूमि पर भी तमाम सारी बातें की, वो हम आपको उन्हीं के जरिए सुनाएंगे। और उन्होंने तमाम सारी राजनीतिक कटाक्ष भी किए जो पिछले दिनों रामचरितमानस को लेकर द्वारा किए गए और तमाम लोगों द्वारा किए गए।